Good morning, class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we are going to start our new chapter number 15, and we will start our exercise 15.1. Our chapter 15 is probability. Okay? Now, first of all, we have to find out what is probability and what is the formula of finding the probability of any events. So listen, before starting the chapter, there are few very important things you have to learn about these things, that probability of any sure events, इसका आंसर हमेशा 1 होता है. अगर किसी भी श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाए तो उसका आंसर 1 होता है. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इम्पॉसिबल इवेंट, उसका आंसर हमेशा 0 होता है. ओके, यह बात आप ध्यान रखेंगे. किसी भी श्योर इवेंट्स का आंसर अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, और किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है. वन मोर थिंग, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट्स की, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो या तो 0 के इक्वल और 0 से बड़ी होगी, और या वो 1 से छोटी या 1 के इक्वल होगी. It means probability of any events always lies between 0 and 1. It never be negative or never be more than 1. ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. सिमिलरली किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी या निगेटिव नहीं हो सकती. ओके, सो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग. एंड one more thing, that what is the formula of probability, finding the probability of any events, it will be equal favorable outcome upon total chance. ठीक है, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है favorable outcome upon total chance. One more thing, probability of any event and probability of non any events का sum अगर हम निकालें तो 1 आता है. It means suppose हमने एक कॉइन उछाला, 10 टाइम्स हमने कॉइन उछाला, हेड 3 टाइम्स आया, tail 7 times आया. If we are finding the probability of head, it will be 3 upon 10, and if we will find the probability of tail, it will be 7 upon 10. And अगर हम दोनों की probability को प्लस करेंगे तो उसका आंसर always 1 के इक्वल होगा. That is the main concept of probability of any events and probability of not events. Okay, so these are some basic concept of probability. You have to aware about these concept. ये एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है. क्लास जैसे जैसे आप फर्दर बड़ी क्लास में जाएंगे ये वहां पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहेंगे ये कंसेप्ट आपके लिए. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 15.1. एक्सरसाइज 15.1. क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स. तो क्या है? शी हिट्स बाउंड्री. हाउ मेनी टाइम्स शी इज हिटिंग बाउंड्री? शी इज हिटिंग 6 times. And total ball faced. उसने टोटल बॉल फेस का मतलब क्या है? उसने कितनी बॉल खेली. तो कितनी बॉल खेली है उसने खेली है 30 बॉल्स.
इट मीन्स 30 बॉल्स खेलने के बाद उसने 6 बाउंड्रीज को हिट करा है। 6 टाइम्स उसने इस तरह से खेला है कि बॉल बाउंड्री के पार चली गई है। देन यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन को फाइंड करना पड़ेगा कि ऐसा कितनी बॉल्स उसने खेली जिसमें उसने बाउंड्री नहीं हिट करी। तो नंबर ऑफ बॉल्स शी डज नॉट हिट बाउंड्री। ओके, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? भाई बॉल उसने खेली है, 6 बॉल में उसने हिट बाउंड्री मार दी है, बाकी बची बॉल पर उसने बाउंड्री नहीं मारी है। इट मीन्स 30 माइनस 6 दैट इज 24। तो देयर आर 24 बॉल्स इन विच शी डजंट हिट बाउंड्री। ओके, तो कितनी बॉल्स हैं यहां पर हमारी? 24 balls are there. Now we have to find the probability of not hitting the boundary. So probability of not hitting boundary. ठीक है, आप चाहें तो ये पूरी लाइन लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द बाउंड्री, या ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट्स नॉट हिटिंग द बाउंड्री। हमारा क्या फॉर्मूला था? हमारा फॉर्मूला था फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस। ओके, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस। अब फेवरेबल आउटकम होता क्या है? जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो इवेंट्स कितनी बार हो रहा है। हमें नॉट हिटिंग की फाइंड करनी है, तो नॉट हिटिंग कितनी बार हो रही है, दैट विल बी आवर फेवरेबल आउटकम। ओके क्लास, किसकी फाइंड करनी है हमें? नॉट हिटिंग की। तो नॉट हिटिंग विल बी आवर फेवरेबल आउटकम। इट मीन्स 24 अपॉन 60, सॉरी 30। इट इज नॉट 60, इट इज 30। 30 क्यों आया? क्योंकि टोटल बॉल उसने 30 खेली है। अब इसको आप क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस किससे करेंगे? 6 से। 6 4 24, 6 5 30। सो योर आंसर विल बी 4 अपॉन 5। ओके, सब बच्चों को क्लियर हुआ? तो यू हैव टू वेरी अवेयर अबाउट फेवरेबल आउटकम। तो व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम? फेवरेबल आउटकम इज द नंबर ऑफ आउटकम इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स अकरिंग। ओके, जिस इवेंट्स की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो इवेंट्स कितने टाइम्स हो रहा है, इट विल बी फेवरेबल आउटकम। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए वो पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बाउंड्री, कि हिटिंग जो उसने करी है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो हिटिंग द बाउंड्री के लिए हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारा 6, और अपॉन में क्या आएगा? टोटल आउटकम कितना होगा? टोटल आउटकम रह जाएगा 30। तो आवर आंसर विल बिकम 6 अपॉन 30। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देयर इज अ टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक टेबल दी है, और वो टेबल इस तरह से है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली दे रखे हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखे हैं। यस, ये इस तरह की टेबल आपको गिवन है। नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, नाउ 2 गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 1 गर्ल 0 गर्ल। ओके, एंड 475 475 814 एंड 211। इट मीन्स हमने एक सर्वे करा है, ऊपर लिखा हुआ है 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली। हमने एक रैंडमली सेलेक्ट करा इसको, एंड फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। हमने एक डाटा रिकॉर्ड करा। ठीक, हमने एक सर्वे करा जिसमें हमने उन फैमिली को चूज करा जिनके घर में 2 चिल्ड्रन है, और 2 चिल्ड्रन में हमने जो डाटा कलेक्ट करा वो ऐसा था कि 2 चिल्ड्रन दोनों की दोनों उनकी बेटियां थी,
तो ऐसी फैमिली थी 475। उनके घर में एक बेटी थी, दैट इज 814 फैमिलीज देयर वर, एंड उनके घर में कोई बेटी नहीं थी, इट मींस दोनों उनके बेटे थे, बॉयज थे देयर वर। तो देयर आर 211 फैमिलीज। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल, 1 गर्ल एज वेल एज नो गर्ल। तो फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको? 2 गर्ल की, ठीक है। 2 गर्ल की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, आपका आंसर आएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस। फेवरेबल आउटकम कितना दे रखा है? फेवरेबल आउटकम गिवन है आपको, 2 गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 गर्ल्स का फेवरेबल आउटकम है आपका 475 अपॉन टोटल फैमिलीज कितनी गिवन है आपको? टोटल फैमिलीज आपको गिवन है क्वेश्चन में 1500, ओके। और बाई चांस अगर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे? इन फैमिलीज को प्लस कर देंगे, जो आपके नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है, इन फैमिलीज को आप प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1500। नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज वैल्यूज। तो 5 से रिड्यूस करिए, 5 9 जा 45, 2 बचे 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 00, 5 से कट करेंगे दोबारा 19, 5 से कट करेंगे 60। So your answer will become 19 upon 60. This is your answer. Okay? ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा है? फेवरेबल आउटकम क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो यू हैव टू वेरी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ओके। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल। तो 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल हमने लिखा। अगेन वी विल राइट द फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस। अब हमें 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 1 गर्ल के लिए फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 1 गर्ल के लिए फेवरेबल आउटकम है 814। यू विल राइट डाउन 814 अपॉन टोटल फैमिलीज, दैट इज 1500, ओके। नाउ यू विल सॉल्व दीज वैल्यूज। 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 4 जा 8, 1 0, 2 7 जा 14, 2 से इसको रिड्यूस करेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0, एंड योर आंसर विल बी 407 अपॉन 750, ओके क्लास। 407 upon 750 is your right answer. Now, third part, we have to find the probability of 0 girl. So, probability of 0 girl. What will be the probability of 0 girl? Probability of 0 girl, again हमारा फॉर्मूला है favorable outcome upon total chance. 0 girl के लिए favorable outcome कितना है? 211. So your answer is 211 upon 1500. Okay? Now reduce this value. अगर ये वैल्यू रिड्यूस होती है तो आप इसे रिड्यूस करिए। रिड्यूस करने के लिए ये वैल्यू किससे कटेगी? ये वैल्यू किसी भी नंबर से नहीं रिड्यूस होगी, बिकॉज 211 इज ए प्राइम नंबर। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों समझ में आए होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 3 बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 coins are tossed simultaneously 200 times। 3 coins को हमने 200 times उछाला, टॉस करा। तो टोटल टॉस, हमने टोटल कितनी बार उछाला? 200 टाइम्स हमने टॉस को उछाला है, टॉस करा है, कॉइन को उछाला है, सॉरी। विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट आउटकम। डिफरेंट आउटकम की हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है? आउटकम दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है।
3 head, 2 head, 3 head, 2 head, 1 head and 0 head. ये हमारे सारे आउटकम हैं. नो हेड का मतलब है 0 हेड एंड 3 हेड हमारा 23 टाइम्स आ रहा है. 2 हेड हमारा 72 टाइम्स आया है. 1 हेड हमारा 77 टाइम्स आया है एंड 0 हेड हमारा 28 टाइम्स आया है. ओके, दिस इज द टेबल. नाउ हमने कितना कॉइन उछाला है? 200. अगर आप इसको टोटल करेंगे तो इस फ्रीक्वेंसी का सम आपका 200 आना चाहिए और आएगा. 3 2 5 5 7 12 8 20 का 0 कैरी 2 4 7 11 7 18 एंड 200. ठीक है. अगर फ्रीक्वेंसी का सम आपको नहीं दे रखा है देन यू विल फाइंड बाय दिस मेथड. नाउ you have to find out the probability of 2 heads. So you have to find the probability of 2 head only. आपको केवल 2 head की probability find करनी है. Okay? Now we will apply the formula. Favorable outcome upon total चांस. ठीक है, हमने लिखा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस. तो 2 हेड के लिए फेवरेबल आउटकम क्या है? 2 हेड के लिए फेवरेबल आउटकम है 72. तो हम लिखेंगे 72 अपॉन टोटल वैल्यू क्या है हमारी? टोटल वैल्यू है हमारी 200. नाउ वी विल रिड्यूस दिस वैल्यू. ओके, जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा? 4 से रिड्यूस करिए. 4 1 जा 4, 3 32, 4 8 जा 32. 4 से रिड्यूस करेंगे 50 आ जाएगा. ओके, नाउ अगेन रिड्यूस बाय 2, 2 9 जा 18 एंड 2 से रिड्यूस करेंगे 25. सो आवर आंसर विल बिकम 9 अपॉन 25. दिस इज आवर आंसर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड. ओके, बाय दिस formula and by this method we can find probability of any events. okay, जो भी हमें दे रखा है. अब सपोज इसी क्वेश्चन में हम आपसे पूछें कि you have to find the probability of 3 head. तो 3 head कहां दे रखा है? यहां दे रखा है. और 3 head के लिए फेवरेबल आउटकम कितने दे रखे हैं? 23 दे रखे हैं. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 23 अपॉन टोटल वैल्यूज. और टोटल वैल्यूज कितनी है? 200. So our answer will become 23 upon 200. Okay class? Similarly, इस केस में हेड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, हेड के आउटकम दे रखे हैं. अगर हम आपसे टेल की प्रोबेबिलिटी पूछें, सपोज आई एम आस्किंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल. तो इसमें 1 टेल कहां है? अब क्वाइन हमने 3 टाइम्स उछाला था, 2 हेड आए तो एक बार क्या आया होगा? एक बार 1 टेल आया होगा. इट इज अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. ओके, आपको सोचना है इस बारे में कि 1 टेल कहां है. 1 टेल वहां आया होगा जहां 2 हेड है. तो 1 टेल का आंसर भी 72 अपॉन 200 आ जाएगा. सपोज मैं आपसे पूछूं 0 टेल, तो 0 टेल कब आया होगा? जब 0 टेल तब आएगा जब 3 हेड्स आएंगे. अगर 3 हेड्स वहां अवेलेबल हैं तो टेल वहां पर नहीं होगा. ओके, सो हम इस क्वेश्चन को चेंज कर भी पूछ सकते हैं. क्वेश्चन एग्जाम में चेंज करके भी आ सकता है. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू रेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. थैंक यू.